वृश्चिक राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। और वृश्चिक राशि वालों, यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, आपको हम एक बहुत ही शानदार उपाय बताएंगे इस वीडियो में, जिस उपाय को करने के बाद आपकी समस्या का समाधान आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। यह वीडियो 3 पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में हम ग्रह गोचरी स्थितियों को जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में क्या घटनाएं होंगी, और तीसरे पार्ट में हम आपको महत्वपूर्ण कुछ उपाय और सावधानियां बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप वीडियो में कुंडली देख पा रहे होंगे। 1 जून 2025 की यह कुंडली है। आपकी राशि से पंचम भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। राहु आपकी राशि से चतुर्थ भाव सुख भाव से गोचर करेंगे। केतु दसम भाव से गोचर करेंगे। मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, 7 जून 2025 तक ये नीच राशि में रहेंगे भाग्य स्थान में। 7 जून के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके दसम भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। वही सूर्य बुध एक साथ आपके सप्तम भाव में रहेंगे। हालांकि बुध देव जो हैं वो 6 जून को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और 15 जून को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र की स्थिति आपके 6 हाउस में बनी रहने वाली है। हालांकि शुक्र 1 जुलाई के बाद आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जून के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव, प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल पूरे जून के महीने में यदि देखा जाए तो मंगल केतु की युति बनी रहने वाली है। साथ ही शुक्र की स्थिति जो है वह आपके 6 हाउस में रहेगी। तो जो जुलाई का महीना होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत आपको परेशान करने वाला हो सकता है, आपकी चिंताएं बढ़ाने वाला हो सकता है, थोड़ा सा संघर्ष का समय रहेगा। तो आप थकान वगैरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हालांकि जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको सुधार भी देखने को मिलेगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करने वाले हैं। और आपके जीवन से जब संघर्ष और कार्य की अधिकता खत्म होगी तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही अगस्त के महीने की जब हम बात करते हैं तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा 15 अगस्त तक आपको तनाव, सिरदर्द की समस्या, हड्डियों में तकलीफ रह सकती है। तो अगर देखें तो जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, जुलाई का भी महीना अच्छा है और अगस्त का भी महीना अच्छा है। हाँ, सिर्फ जब थोड़ा सा आपको मंगल केतु की युति बनती है वृश्चिक राशि वालों, विशेष तौर पर 28 जुलाई तक यह युति रहने वाली है, तो आपको क्रोध में, आवेग में आके कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि मंगल केतु की युति आपके जीवन में संघर्ष देती है। थोड़ा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, तो फ्रस्ट्रेशन में आके गलत शब्द अथवा गलत वाणी का इस्तेमाल ना करें। ओवरऑल स्थिति ठीक है, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में शनि की उपस्थिति बनी रहने वाली है। तो यदि देखा जाए तो जून का महीना पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की समस्या और चुनौतियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको जून के महीने में कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मशीनरी के किसी भी प्रकार की फील्ड से जुड़े हैं अथवा रिसर्च का कोई भी फील्ड है, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक थोड़ा सा आपके शिक्षा में रुकावट, शिक्षा में बदलाव की स्थिति, ये स्थिति आपको दिखाई देगी। लेकिन 15 जुलाई से लेकर और 15 जो अगस्त के बाद का टाइम होगा, यानी 15 अगस्त के बाद का, वह आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है, देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं कौन? शुक्रदेव। शुक्र 6ठे भाव से गोचर करेंगे। कब तक?
यानी कि पूरे जुलाई के 1 जुलाई मतलब पूरे जून के महीने में। तो देखिए यह समय और साथ ही शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। यहाँ पर सूर्यदेव भी विराजमान रहेंगे, तो जून का महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा नहीं रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होता नजर आ रहा है। तो जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है, किसी कारणवश दूरियां बन सकती हैं। जब हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जुलाई के महीना ओवरऑल स्थिति बेहतर है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अथवा थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। तो जुलाई के महीने में आप सावधानी जरूर रखिएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो अगस्त का महीना, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना ठीक रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर 1 जून से लेकर और 15 जून तक रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम की तरफ अग्रसर हैं और बृहस्पति अतिचारी हैं। इस वजह से जिनका भी विवाह अभी तक नहीं हो पाया था, तो 15 जून के पहले पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको चांसेस नहीं मिल पाएंगे। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि आपके तीसरे और चौथे के स्वामी हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें कि प्रेम संबंधों में आपके लिए जून का महीना उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। प्रेम संबंधों में वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति रहेगी। केवल यह जून के महीने में ही नहीं, 28 जुलाई तक आपके प्रेम संबंधों में बिखराव की स्थिति, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बनी रहने वाली है। यानी कि जून और जुलाई का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपका प्रेम संबंध लंबे अवधि से चल रहा है तो निरस्ता आ सकती है। प्रेम जीवन के अंदर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन अगस्त का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा आपके लिए जा सकता है। आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। यानी कि अगस्त का महीना ओवरऑल हम थोड़ा बहुत ठीक कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाला समय आपके लव लाइफ के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। वही बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन में अगर आप हैं तो आपके लिए कैसा समय रहेगा। देखिए 15 जून तक का टाइम आपके लिए अच्छा है। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो आपको लाभ मिल रहा है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां, प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं। नौकरी छूट सकती है, नौकरी में संघर्ष ज़्यादा रह सकता है। लेकिन 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त का टाइम बहुत ही शानदार रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी पेशा जीवन में आप उन्नति करने वाले होंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए लाभकारी समय 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का रहेगा, जिसमें आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी प्राप्त होगी। हालांकि कार्यस्थल पर मैंने कहा कि चुनौतियां आपके लिए रहेंगी, संघर्ष आपके लिए रहेगा मंगल केतु की युति के कारण, लेकिन उन संघर्षों से आप बाहर निकल जाएंगे। 10वें भाव में मंगल केतु की युति अच्छा रिजल्ट देती है, तो आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अभी आप शनि की ढैया से मुक्त हुए हैं, लेकिन आपके लिए ये एक चीज़ आगाह कर दें कि 15 जुलाई से लेकर यानी 15 जून से लेकर 15 जुलाई का जो टाइम है, सरकारी पदों पर है तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी, कोई लीगल नोटिस वगैरह आपके लिए आने के योग बनते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, अगर आप गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी भी प्रकार के ठेकेदारी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई टेंडर वगैरह लेने का काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही इन पूरे 3 महीनों में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो विदेश से आपको लाभ होगा। विदेश में रहने का अवसर आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए जून का महीना अच्छा रहने वाला है। आप विदेश यात्रा के लिए केवल जून नहीं, जुलाई और अगस्त, ये तीनों महीने अच्छे रहने वाले हैं। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों, बिजनेस व्यापार के लिहाज से जून का महीना आपके लिए थोड़ा सा सामान्य रह सकता है। जुलाई से आपके बिजनेस व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही नए कार्य व्यवसाय के यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही कीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन 3 महीनों में जो आपका पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है वह भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए ही रहेगा। आपका पूरा का पूरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाना, बड़ा मकान लेना है ना, भूमि से संबंधित कार्य होना, वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। इन 3 महीनों में यदि देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो जून का महीना रहेगा,
13 जून के बाद आपके फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। आपके फैमिली में कोई ना कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। चीज़ें आपके लिए अच्छी जाने वाली हैं जून के महीने में। हालांकि जुलाई का महीना अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। जुलाई के महीने में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप परचेज कर सकते हैं, कोई भूमि भी परचेज कर सकते हैं, है ना। वाहनों पर पैसा खर्च होगा तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। साथ ही अगर देखें तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, विशेष तौर पर कॉस्मेटिक से जुड़ा, है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, या शुक्र से रिलेटेड जितने भी व्यवसाय हैं, होटल रेस्टोरेंट आदि का व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो आपके लिए जुलाई और अगस्त का महीना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जिन लोगों के जीवन में यदि देखा जाए तो कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, थोड़ा सा आप जून के महीने में सावधानी रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद ना हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही जो लोग बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए जून और जुलाई का महीना बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। आपको चांसेस मिल सकते हैं। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। परिवार कुटुंब में किसी बच्चे के जन्म का योग बनता है अथवा आपके परिवार कुटुंब में शादी विवाह का योग भी जून के महीने में बन रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो छोटे भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, 7 जून से लेकर और लास्ट जुलाई तक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा। यह समय आध्यात्मिक प्रगति वाला होगा, यानी कि जून और जुलाई के महीने में आप धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जून में कोई न कोई धार्मिक यात्रा भी होती नजर आ रही है। हालांकि अगस्त का महीना भी धार्मिक यात्रा आपके जीवन में दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला, जीवन साथी की हेल्थ, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद, अलगाव की स्थिति न बने। दूसरी स्थिति, अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप केयरफुल होकर चलिएगा। तीसरी स्थिति यह है कि पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक बिजनेस कीजिएगा, माँ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी अच्छी चीज़ें रहेंगी। भूमि भवन वाहन का लाभ, विदेश जाने का योग, विदेशी भूमि से लाभ होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा है, खुशियों भरा माहौल आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ और कि आप लोन लेकर कोई बहुत बड़ा जून के महीने में कार्य नहीं कीजिएगा, बड़ा अमाउंट का लोन आप नहीं लीजिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, वृश्चिक राशि वालों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी समय आ जाता है कि जब हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे होते हैं और अपने अनुभव का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे कार्यों में विघ्न आता है, कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, या कई बार स्वास्थ्य की वजह से दिक्कत होती है। तो कई लोगों को लोन की वजह से दिक्कत हो रही है, कई लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है। तो यह एकमात्र उपाय है। इस उपाय को आप करेंगे, आपको बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलेगा। करना क्या है, आइए जानते हैं। करना ये रहेगा कि आपको लेना है एक नारियल लेना है जो शारदीय नवरात्र में चढ़ता है ना। तो वो नारियल आपको 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आप तोड़ेंगे तो पानी निकलता है। वो वाला नारियल जटा वाला आपको ले लेना है। दूसरी जो सामग्री लेनी है वो काली राई लेना है। तीसरा, रक्षा मूली सूत्र लेना है। चौथा, 7 स्वच्छ 1 लोटा जल या 1 कटोरी जल आप ले लीजिए, और रोली पाउडर ले लीजिए। सभी सामग्रियों को आपको स्वयं से शनिवार के ही दिन खरीदना है। ठीक है, शनिवार के दिन आप 2-3 बजे के पहले दिन में आप खरीद लें। उसके बाद शाम के समय अपना हाथ पैर धुल लें, नहा लें, जो भी आपकी स्वेच्छा हो। अपने पूजा स्थल जो आपका है, ठीक है, जिसमें किसी इष्ट को आप मानते हैं, पूजा स्थल जहाँ पे बना रखा है आपने, वहाँ पर एक घी का दीपक अथवा सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इतना घी या तेल डालिएगा कि वो 30 मिनट से पहले ना बुझे। ठीक है, अब सभी सामग्री को एक थाली में रखिए और उसी दीपक के पास में उन सामग्री को रख दीजिए या थाली को रख दीजिए, ताकि उस दीपक का प्रकाश थाली पर पड़ता रहे या थाली में रखी सामग्री पर पड़ता रहे। अब मन ही मन जो भी आपकी एक समस्या है उसको अपने इष्ट से याद करते हुए उस समस्या के लिए उनसे कहिए कि समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, यह समस्या आपकी दूर हो जाए। मन ही मन बोलिए। उसके बाद नारियल को हाथ में लीजिए, फिर से अपनी समस्या बोलिए, और वो जो आपने रक्षा मूली सूत्र लिया है वह आपकी लंबाई का तोड़ना है। आपको सर से लेकर पांव तक का होना चाहिए, है ना। रक्षा मूली सूत्र को लेकर और नारियल पर लपेटना शुरू कर दीजिए और अपनी समस्या मन ही मन बोलते जाइए। उसके बाद नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मारना है। ठीक है, उसके बाद हाथ में रख लेना है फिर से, और जो आपने रोली पाउडर और जल लिया हुआ है उसको आप पेस्ट बना के उस नारियल पर स्वास्तिक बना दीजिए। ठीक है, स्वास्तिक बनाने के बाद पुनः एक बार एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उस नारियल को अपने सर से वार दीजिए। साथ ही जो आपने राई लिया हुआ है उसको मुट्ठी में लेकर और एंटी क्लॉकवाइज सर से 7 बार वार कर दोनों सामग्री, नारियल और जो राई आपने वारा है,
उन दोनों को ले जाके आपके आसपास कोई भी सात स्वच्छ जल जहाँ बहता हो, नदी हो सकती है, नहर हो सकती है, तालाब हो सकता है, वहाँ ले जाके उसको आप प्रवाहित करके और चुपचाप अपने घर आ जाएंगे। इस उपाय को आप 3 शनिवार लगातार करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक तौर पे बदलाव होगा और